हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 1 की थ्योरम करेंगे 1.4। तो लेट्स स्टार्ट। इन थ्योरम 1.4 हमें प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है इसका उल्टा, रिवर्स। ये इरेशनल हमें पूछा हुआ है तो हम रेशनल लेट कर लेंगे। लेट एज्यूम रूट 2 इज रेशनल। अब रेशनल का नाम आते ही हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट या वी कैन से रूट 2 इक्वल टू में a अपॉन b या p अपॉन क्यू, कुछ भी ले सकते हैं। और a और b इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इटसेल्फ, या तो ये खुद और दोनों, कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 होगा। इट मीन्स ये को प्राइम्स होंगे। तो यहाँ लिख देंगे वेयर ए बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, रूट 2, इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा रूट 2b इक्वल टू में a। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब क्या आ जाएगा, रूट 2b का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू a का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 2b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 2b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। अब देखिए हमने थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा था, a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो ये होने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें क्या है, a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो इसमें जो a के फैक्टर्स होंगे वो 2 के साथ मतलब डिविजिबल होंगे। ठीक है, a square is divisible by 2 and also a is divisible by 2। क्लियर, ये हमने 1.3 थ्योरम का यूज़ करके ये वाली चीज़ लिखी है। ठीक है, अब देखिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b, हाँ सॉरी b नहीं, यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल यूज़ करें, c ले लेते हैं, c ले लो, d कोई भी वेरिएबल a b के अलावा। अब मैंने ये a इक्वल टू 2c क्यों लिया है, देखिए मैंने यहाँ बोला है कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा और a को भी 2 डिवाइड करेगा। ये डिवाइड कब होगा, कैसे डिवाइड हो सकता है, अब जैसे मैंने ये इक्वेशन ली है a इक्वल टू 2c, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 1 करूँ तो 2 आएगा, 2 से करूँ तो 4 आएगा, ऐसे 3 से, तो ये सारे क्या आएंगे, 2 के फैक्टर्स आते जाएंगे आगे। अब a जो है इनको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है कि a, ये जो वैल्यू a जो डिवाइड हो रहा है 2 से, इट मीन्स a के फैक्टर्स 2 उनमें से एक है, a के फैक्टर्स में से ही 2 है, तभी तो वो डिवाइड कर सकता है। अब जैसे ये 2 4 6 है तो a जो है इन्हीं में से एक होगा तभी तो इसको डिवाइड कर सकेगा। 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से कुछ हो इवन नंबर्स ही, तभी वो इसको डिवाइड कर पाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो ये इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स क्या कहने का मतलब हुआ कि a स्क्वायर के फैक्टर्स के अंदर ही 2 इंक्लूड होगा, जो a के फैक्टर्स होंगे उसमें से 2 भी एक होगा। क्लियर, तो हमने a की वैल्यू को ले लिया a इक्वल टू 2c। अब ये 2c में ये जो 2 है ये भी आपको समझ आ गया होगा क्यों है, क्योंकि जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया रूट 2 हमें गिवन था, इस तरह से हम इक्वेशन को जब आगे यहाँ तक लेके पहुँचे हैं तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ये 2 ही आ रहा है जो a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है और a से भी तो 2 आ रहा है, इसलिए हमने a की वैल्यू को 2 और इंटू c, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हम लिख सकते हैं c इज एनी इंटीजर,
ये कोई भी इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हैं सी की जगह पे। तो ठीक है, तो ए की वैल्यू को हम डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ भी क्लियरिफाई नहीं है, इसलिए हमने साथ में सी लगा दिया। सी में कोई भी वेरिएबल, कोई वेरिएबल है, ये एक इंटीजर है जहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है। क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी, इसको जो इससे पहले हमने इक्वेशन बनाई थी, वैल्यू निकाली थी, इसको हम दे देंगे नंबर 1, जहाँ पे ए की वैल्यू 2√2b निकाली थी हमने। अब ए की वैल्यू को 2c से हमने कंपेयर किया, ये देखिए ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट √2b इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या है, √2b इक्वल टू में ए की वैल्यू है 2c। स्केयरिंग अगेन, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा दोनों का स्केयर, √2b का स्केयर इक्वल टू में 2c का स्केयर। तो 2b का स्केयर करेंगे तो 2b स्केयर, 2c का स्केयर करेंगे तो 4c स्केयर। 2 और 4 को जब क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2 रह जाएगा, b स्केयर इक्वल टू 2c स्केयर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, b स्केयर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे b स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 2, b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब कंक्लूजन निकालेंगे हम, सॉरी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में नहीं, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में हमारी क्या इक्वेशन हमने निकाली थी, हाँ सॉरी सेकंड हमने यहाँ गलत लिखा, सेकंड हमारा ये वाली इक्वेशन थी जो ए स्केयर को डिविजिबल हो रहा है 2 से, और थर्ड हमारी इक्वेशन थी जो बी स्केयर 2 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करना है सेकंड और थर्ड को। देखिए ए और बी जो दोनों हैं, इन दोनों में हमने क्या लिखा है, इसमें ए स्केयर डिविजिबल बाय 2 एंड ए डिविजिबल बाय 2 एंड बी डिविजिबल बाय 2 एंड बी स्केयर डिविजिबल बाय 2। तो दोनों ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है ए और बी में जो कि 2 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था क्वेश्चन जब किया था, ए और बी को प्राइम्स है, को प्राइम्स मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो अभी हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हम लिख देंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that A, B have no common factor other than 1। इस बात को ये झुठला रहा है, गलत कह रहा है कि हमने ये बोला था कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली है। तो हम लिखेंगे, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, this contradiction arises due to our wrong assumption। हमारी wrong assumption लेने की वजह से ये contradiction arise हुई है। ठीक है, that क्या है, वो assumption क्या थी, that √2 is rational, ये हमने एजम्पशन ली थी, तो इसका मतलब ये गलत है, ये लेने की वजह से वो आंसर 2 कॉमन आ गया, जबकि 1 कॉमन आना चाहिए दोनों में। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल, हैंस प्रूफ। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हमें दिया हुआ इरेशनल, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले जो गिवन है उसका रिवर्स मान लेंगे हम। इरेशनल गिवन है तो हमने एज्यूम कर लिया ये रेशनल नंबर है। रेशनल को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं या a/b की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे b ≠ 0 होता है। ठीक है,
बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ए और बी यहाँ पे को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने इसका स्केयरिंग कर दी। स्केयर करने के बाद हमने इसको जब सोल्व किया तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 वी कैन से a is divisible, a square divisible by 2 and also a is divisible by 2, ऐसा है। तो हमने अब क्या कहा, a की वैल्यू जो दो से डिवाइड हो रहा है, तो a की वैल्यू को हमने 2c लिख दिया। डायरेक्ट हम 2 नहीं लिख सकते, इसलिए हम एक वेरिएबल लिख दिया साथ में 2c। c कोई भी इंटीजर हो सकता है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो हमारा ये a के अंदर a स्केयर 2 से इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि a स्केयर के जो भी फैक्टर्स होंगे वो 2 से रिलेटेड होंगे। मीन्स कि a के कुछ भी फैक्टर्स हो, जैसे मान लेते हैं हमारा 6 है तो 2 इंटू 3 हो गए इसके फैक्टर्स, तो 2 और b यहाँ पे हमारा ये कि हमने क्या कहा है कि b स्केयर का साथ जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है। ये तभी तो डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका जो ये 2 है ये ए स्केयर के जो फैक्टर्स है इसमें लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए डिवाइड हो। इसलिए ए स्केयर के को भी जो भी ये डिवाइड करेगा उसके फैक्टर्स में ये होना ज़रूरी है, ठीक है। अब सेकंड और में हमने फर्स्ट किया थर्ड की वैल्यू को, ए की वैल्यू हमने वहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने लिया था ए की वैल्यू ये निकाली थी, इसमें हमने पुट कर दी वैल्यू पुट करी, फिर स्केयर कर लिया वो अगेन, फिर ये वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा बी स्केयर को भी 2 डिवाइड कर सकता है। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। हमने कहा था कि ए और बी तो के में 1 के अलावा कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, अब यहाँ पे हमारा 2 भी कॉमन आ गया, तो हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत साबित हो गई यहाँ पे। तो एजम्पशन गलत साबित होती है, हम कह सकते हैं कि इट मीन्स हम गलत थे और √2 इरेशनल ही है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।